हेलो नमस्कार। MR7 क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। हमारी जो संविधान की जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो PYQ सीरीज चल रही थी उसमें आज हम बात करेंगे भाग 5 के कुछ में इम्पोर्टेंट PYQs के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के तहत संघ का प्रमुख कौन होता है? वो कौन होता है? हमारे राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट जी। तो इसका सही आंसर होगा बी। तो दूसरा, अंडर विच द आर्टिकल इज द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड, यानी भारत के राष्ट्रपति का कार्यालय किस अनुच्छेद के तहत स्थापित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा, क्या होगा? आर्टिकल 52। यानी इस आर्टिकल 52 क्या कहता है? वो कहता है कि जो भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इसका सही आंसर होगा ए। तो क्वेश्चन 30 पे चलते हैं। हाउ इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड, यानी भारत का राष्ट्रपति कैसे चुना जाता है? तो जो भारत का राष्ट्रपति का चुनाव है वो किस प्रकार होता है? वो होता है बाई एन इलेक्टोरल कॉलेज, यानी निर्वाचन मंडल द्वारा। तो इस निर्वाचन मंडल में कौन कौन भाग लेते हैं? जो इलेक्टेड MP होते हैं वो भाग लेते हैं, और इलेक्टेड MLA वो भाग होते हैं। मनोनीत जो होते हैं ना वो भाग नहीं लेते इसमें। तो इसका सही आंसर होगा बी। कौन कौन भाग लेते हैं? निर्वाचन मंडल कौन होते हैं? निर्वाचक मंडल वो कौन कौन होते हैं? इलेक्टेड MP, वो लोकसभा से और राज्यसभा से, और इलेक्टेड MLA। और इसमें क्या होता है, जो 70वें संविधान द्वारा क्या हुआ था 1992, जो दिल्ली और जो पुदुचेरी की विधानसभा है उनको भी इसमें शामिल कर लिया गया था, वो भी इसे राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं। तो क्वेश्चन 3 पे चलते हैं। व्हाट इज द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? इसका सही आंसर होगा बी, यानी 5 वर्ष। विच आर्टिकल डिस्क्राइब द मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का वर्णन है? वो कौन सी है? इसका सही आंसर क्या होगा? डी। और यानी इसमें कौन सी जो पद्धति है वो यूज की जाती है? सिंगल ट्रांसफॉर्मेबल वोट, यानी एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा डी। कौन सी पद्धति है? एकल संक्रमणीय मत पद्धति, जो बोलते हैं STV, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। क्वेश्चन 6, हु एडमिनिस्टर द ओथ टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश। इसका सही आंसर होगा बी। क्वेश्चन 7, अंडर विच द आर्टिकल कैन बी प्रेसिडेंट इज इम्पीच्ड, यानी किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आर्टिकल क्या होगा? 61। इसका सही आंसर होगा आर्टिकल 61। तो क्वेश्चन इसका सही हो जाएगा आर्टिकल, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हु एक्ट एज ए प्रेसिडेंट व्हेन इज ऑफिस ऑफ वैकेंट, यानी जब राष्ट्रपति का पद खाली हो तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। तो जब राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो उस समय जो उस पद को संभालने का काम कौन करते हैं? हमारे वाइस प्रेसिडेंट, यानी उपराष्ट्रपति। इसका सही आंसर होगा बी। विच आर्टिकल वेस्ट द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन इन द प्रेसिडेंट, किस अनुच्छेद में संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है? ये किस आर्टिकल में है? तो इसका सही आंसर होगा आर्टिकल 53। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी। Who can be appointed the vice president of India, यानी
भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया जा सकता है? यानी हम जो राष्ट्रपति बनने की जो जो उनके लिए फुलफिलमेंट होनी चाहिए, रिक्वायरमेंट, वो क्या क्या होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा उसकी 35 वर्ष की आयु से अधिक होना चाहिए और कोई भारत का नागरिक हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। तो क्वेश्चन अगला चलते हैं। अंडर विच द आर्टिकल द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड। तो भारत के उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत चुना जाता है? जो हमारे उपराष्ट्रपति जी हैं वो किस अनुच्छेद के तहत चुने जाते हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा आर्टिकल 66। इनका जो चुनाव होता है इसका ऑप्शन सही होगा सी। जो हमारे इसमें क्या होता है, इसका जो निर्वाचन मंडल होता है उसमें अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, गुप्त मतदान होता है, जो वोटिंग सिस्टम होती है उस राष्ट्रपति के समान होती है। इसमें क्या होता है, संसद के सभी एमपी और इलेक्टेड एमपी और नॉमिनेट एमपी दोनों भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के में जो नॉमिनेट होते हैं एमपी वो भाग नहीं लेते। तो इसका सही आंसर होगा आर्टिकल 66। व्हाट इज द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, यानी उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका सही आंसर होगा 5 वर्ष। हु एक्ट एज ए एक्स ऑफियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, यानी राज्यसभा का पादन सभापति कौन होता है? वो होते हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट जी यानी उपराष्ट्रपति जी। इसका सही आंसर होगा बी। ये जो राज्यसभा के सदस्य ना होते हुए उसकी अध्यक्षता करते हैं। तो ये होते हैं हमारे एक्स ऑफिस ऑफ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। अब बात करें क्वेश्चन 14। अंडर विच आर्टिकल द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कॉन्स्टिट्यूटेड। मंत्रिपरिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? आर्टिकल 74। इसका सही आंसर होगा ए। यानी जो राष्ट्रपति की सलाह देने पर एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका प्रमुख कौन होता है? इसका प्रमुख होता है हमारे पीएम साहब। और जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हु अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी भारत के राष्ट्रपति को नियुक्त कौन करता है? तो इसका सही आंसर होगा प्रेसिडेंट। लेकिन ये कौन होते हैं? जो हमारे जो लोकसभा के जो बहुमत दल के उसके उनके नेता होते हैं, उनको हमें प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी चुनते हैं। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू, यानी जो मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? वो होगा लोकसभा। अगर एकल यानी एकला हुआ है कोई मिनिस्टर तो वो किसके प्रति होता है? राष्ट्रपति के प्रति। तो इसका सही आंसर होगा बी। अंडर विच द आर्टिकल द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंटेड, यानी भारत के न्यायवादी महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो इसका सही आंसर होगा आर्टिकल 76 यानी ऑप्शन सी। हु हैज द राइट टू एड्रेस बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यानी संसद के दोनों सदनों को संबोधित करने का अधिकार किसे है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? हमारे राष्ट्रपति जी। वो दोनों को संयुक्त बैठक बुला सकते हैं, उनको दोनों को संबोधित कर सकते हैं। इसका जो अधिकार होता है वो हमारे राष्ट्रपति जी के पास होता है। विच आर्टिकल डील विद द कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ इंडिया ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत सरकार के कार्य संचालन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो उसका सही आंसर क्या होगा? आर्टिकल 76। अब बात करेंगे अंडर विच द आर्टिकल द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो हमारे क्या होते हैं, जो भारत की संसद का गठन है वो किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? वो होता है, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। 80 के द्वारा क्या होता है? राज्यसभा का, 81 के लोकसभा का, जिसे बोलते हैं निम्न सदन, उसे और राज्यसभा को बोलते हैं उच्च सदन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। हाउ मेनी मेंबर्स कैन द प्रेसिडेंट नॉमिनेट टू राज्यसभा, यानी राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को नॉमिनेट कर सकता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा?
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी 12। व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा, यानी राज्यसभा में अधिक से अधिक कितने क्या हो सकते हैं, कितनी सीट हो सकती हैं, उनकी संख्या है 250। लेकिन वर्तमान में इनकी जो संख्या है वो कितनी है, वो वर्तमान में इनकी संख्या है वो 245 है। तो इस अधिकतम कितने हो सकते हैं 250, 250। तो इसका सही आंसर होगा ए। अंडर विच द आर्टिकल इज द कंपोजिशन ऑफ लोकसभा डिस्क्राइब, यानी लोकसभा की संरचना जो है वो किस अनुच्छेद में उनका वर्णन है। तो इसका सही आंसर होगा 81 ऑप्शन सी। तो इसमें क्या होता है, इसे हाउस ऑफ पीपल बोलते हैं, लोअर हाउस भी बोलते हैं। इसमें जो मेंबरों की अधिकतम संख्या कितनी होती है वो है अधिकतम 350 550 होते हैं, लेकिन वर्तमान में इनकी जो संख्या है वो कितनी है 543। पहले क्या थी, वो थी 545, लेकिन जो दो एंग्लो इंडियन थे उनको जो है उनकी जो सीट का आरक्षण था अनुच्छेद 331 में, उनको क्या कर दिया गया, उनको समाप्त कर दिया गया। इसका लोकसभा में व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा, यानी लोकसभा की संख्या कितनी हो सकती है बताया था 550। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। हाउ मेनी मेंबर कैन बी प्रेसिडेंट नॉमिनेट टू लोकसभा, वो कितनी थी 2। इसका आंसर 2 होगा। लेकिन जो वर्तमान है उसमें इनको क्या कर दिया गया है, जो एंग्लो इंडियन की थी उसको इस समय क्या कर दिया है एंग्लो इंडियन, इनकी जो उसको समाप्त कर दिया है। तो इसका सही आंसर ए था। विच आर्टिकल प्रोवाइड द एवोल्यूशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी किस अनुच्छेद के तहत विधान परिषदों के उल्लंघन उन्मूलन या सृजन का प्रावधान है। तो इसका सही आंसर होगा 169। ये ऐसा जरूर नहीं है कि हर जो राज्य उसमें विधान परिषद हो, ये उसकी राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है कि वो अपने उसमें परिषद का गठन करे या ना करे। तो इसका सही आंसर होगा 169। अंडर विच द आर्टिकल कैन पार्लियामेंट समन द जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउस, यानी किस अनुच्छेद के तहत संसद दोनों सदनों को बुला सकती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा आर्टिकल 108। इसको संयुक्त जो सिटिंग होती है जॉइंट सिटिंग, इसको बुलाता कौन है, वो हमारे राष्ट्रपति जी बुलाते हैं। और इसकी जो जॉइंट सिटिंग की जो अध्यक्षता वो करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। ये अब बात करेंगे क्वेश्चन 28। संसद हुज प्रिसाइड ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट, यानी संसद में संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं, वो करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। इसका आंसर होगा सी। लेकिन बुलाता कौन है इसको, वो बुलाते हैं प्रेसिडेंट। ये कब बुलाई जाती है, जब किसी बिल को लेकर क्या होता है राज्यसभा लोकसभा में मतभेद हो, जब इस सिटिंग को की जाती है राष्ट्रपति जी द्वारा। बात क्वेश्चन 29। विच आर्टिकल डिफाइन द मनी बिल, यानी किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। तो इसका सही आंसर क्या होगा आर्टिकल 110, यानी ऑप्शन बी सही होगा। हु गिव्स द फाइनल असेंट टू ए बिल पास बाय द पार्लियामेंट, यानी संसद द्वारा पारित विधेयक को अंतिम स्वीकृति कौन देता है, वो देते हैं हमारे प्रेसिडेंट जी। पहले क्या होता है लोकसभा से पास कराते हैं, फिर राज्यसभा से, उसके बाद जाता है हमारे प्रेसिडेंट जी के पास, प्रेसिडेंट जी उस पर साइन कर देते हैं, तो वो क्या हो जाता है बिल पारित हो जाता है और वो विधेयक बन जाता है। अंडर विच आर्टिकल डज द प्रेसिडेंट प्रेजेंट द एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट, तो इसका सही यानी किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे बोलते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो इसका सही आंसर होगा आर्टिकल जिसे बोलते हैं बजट। जो बजट शब्द है वो हमारे संविधान के लिए, इसकी जगह क्या है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब क्वेश्चन 32। विच आर्टिकल रेस्ट्रिक्ट डिस्कशन ऑन सर्टेन फाइनेंशियल मैटर्स इन पार्लियामेंट, किस अनुच्छेद में संसद में कुछ वित्तीय मामलों पर चर्चा प्रतिबंधित है, यानी वित्तीय मामलों। तो इसका सही आंसर क्या होगा, वो होगा आर्टिकल 113, यानी ऑप्शन ए। विच इज द कोरम
फॉर द मीटिंग ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यानी संसद के किसी भी सदन में बैठक के लिए यानी कम से कम कितने सदस्यों की आवश्यक कितने सदस्य कम से कम होने चाहिए जिसके लिए में संसद में बैठक पूर्ण हो सके। तो उसके लिए क्या है, तो इसके लिए होगा सदस्यों का 1/10 हिस्सा, यानी अगर उसमें 5 इतने हैं तो इसका 1/10 तो लगभग 55 तो प्रेजेंट होनी चाहिए, तब उसको क्या होगा, उस सदन की बैठक को चला सकते हैं यानी कर सकते हैं। अंडर विच द आर्टिकल कैन द प्रेसिडेंट प्रोमुलेट ऑर्डिनेंस, यानी किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। तो इसका सही आंसर होगा आर्टिकल 113। अब करेंगे हाउ फॉर द लॉन्ग प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस वैलिड, यानी राष्ट्रपति कोई भी वो निकाल देता है यानी अध्यादेश जारी कर देता है तो उसको 6 महीने उसकी जो वैलिडिटी है वो 6 महीने होती है। अगर उसको संसद द्वारा उसको पास नहीं कराया जाता है तो वो 6 महीने बाद निरस्त हो जाता है। तो इसका सही आंसर होगा बी। अब बात करेंगे क्वेश्चन 36, विच आर्टिकल डील विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी किस अनुच्छेद के में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना को लेके। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा आर्टिकल 114 यानी ऑप्शन ए। हु इज अपॉइंटेड द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, वो करते हैं हमारे प्रेसिडेंट जी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। व्हाट इज द रिटायरमेंट एज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज, यानी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्ति है वो कितनी होती है, वो होती है 65 ईयर्स। इसका सही आंसर होगा सी। जो इसके जो अब बात करें अंडर द आर्टिकल कैन बी सुप्रीम कोर्ट इश्यू द रिट्स, यानी किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा आर्टिकल 139। अब बात करेंगे विच आर्टिकल डील विद द ओरिजिनल जुडिस्ट्रिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार का उल्लेख है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा आर्टिकल 131 यानी ऑप्शन ए। विच आर्टिकल प्रोवाइड फॉर द एपीलेट जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन सिविल केसेस, किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय में दीवानी मामलों पर अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रावधान है। तो इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन सी 133 यानी ऑप्शन सी। अंडर दिस आर्टिकल डज द सुप्रीम कोर्ट हैव एडवाइजरी जुडिशरी, यानी किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय सलाहकारी क्षेत्राधिकार है। तो इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा आर्टिकल 113। विच आर्टिकल स्टेट दैट द लॉ डिक्लेयर बाय द सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स, यानी किस अनुच्छेद में कहा गया है कि सर्वोच्च द्वारा घोषित कानून सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी है। यानी जो सुप्रीम कोर्ट के जो द्वारा जो कानून है वो जो जितनी भी निचली अदालत है सबके लिए बाध्यकारी होगा। तो इसके जो आर्टिकल है उसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन ए आर्टिकल 141। अब बात करेंगे अंडर विच द आर्टिकल कैन बी सुप्रीम कोर्ट रिफोर्स इज एंड डिक्री एंड ऑर्डर, यानी किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय अपने आदेशों को डिक्री को लागू कर सकता है। तो इसका सही आंसर होगा आर्टिकल 142 यानी ऑप्शन बी। हु कैन रिमूव द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के महान्यायवादी को कौन हटा सकता है। इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन ए प्रेसिडेंट। ये इसके प्रसाद पर्यंत काम करते हैं भारत के जो महान्यायवादी होते हैं। विच
आर्टिकल डील विद द सैलरी ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज, यानी किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतनों का उल्लेख है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, यानी 125, आर्टिकल 125 होगा। अंडर विच आर्टिकल कैन बी प्रेसिडेंट सीक द ओपिनियन ऑन द सुप्रीम कोर्ट, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय की राय मांग सकता है। यानी राष्ट्रपति है वो अपनी किसी के लिए सर्वोच्च न्यायालय से राय मांग सकता है, लेकिन ये बात दिखाई नहीं कि जो सुप्रीम कोर्ट उसको सलाह दे वो राष्ट्रपति के लिए मान्य बाध्यकारी हो। ऐसा सर्वोच्च, अगर राष्ट्रपति चाहे उसे माने या ना माने वो उसकी इच्छा पर निर्भर है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, यानी आर्टिकल 143। विच आर्टिकल डील विद द कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा, यानी किस अनुच्छेद में राज्यसभा की संरचना का उल्लेख है। तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 80। 81 में है लोकसभा, 79 में है संसद। अंडर विच आर्टिकल द स्पीकर ऑफ लोकसभा इलेक्टेड, यानी लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किस अनुच्छेद के तहत होता है। तो इसका सही आंसर होगा आर्टिकल 93, यानी ऑप्शन ए। विच आर्टिकल अलाउ द प्रेसिडेंट टू विद होल्ड असेंट टू ए बिल, यानी किस अनुच्छेद के तहत क्या होता है? राष्ट्रपति को विधेयक पर सहमति रोकने की अनुमति है, यानी वो किसी भी बिल को रोक सकता है। उसका सही आंसर क्या होगा? आर्टिकल 111। तो ये थे हमारे संविधान का पार्ट 5 के कुछ महत्वपूर्ण पीवाईक्यू क्विज। तो अब अगली वीडियो में हम बात करेंगे जो राज्य के जो पीवाईक्यू क्विज हैं उनके बारे में। तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारे 7 क्लासेस।